चंबल फर्टिलाइजर आज 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा है और जिसके बाद एक अच्छा वॉल्यूम आया है कंपनी में और लगभग 6.5% से ज़्यादा का मोमेंटम भी था। बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है आज जो डिविडेंड की हुई है उसका भी डिक्लेरेशन पेंडिंग है, जो कि अगस्त मंथ में अभी जो फाइनल मीटिंग होने वाला है जिसमें ये डिसाइड करा जाएगा और डिक्लेयर करा जाएगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में चंबल फर्टिलाइजर को हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल, और रिसेंट में इसके क्वार्टर रिजल्ट आए थे 31 जुलाई को। तो रिजल्ट कैसा रहा है और आगे आप कैसे इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, आइदर वो आपका इन्वेस्टमेंट हो या स्विंग ट्रेड हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। तो चंबल फर्टिलाइजर एक लार्ज कैप कंपनी है, मोर देन 20,000 का इसका मार्केट कैप है और 568 का करंट मार्केट प्राइस है, जो कि आज का क्लोजिंग है। तो इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी 26 का चल रहा है और स्टॉक का पी 13 का है, जो कि अपने सेक्टर से सस्ती वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। आरओई डबल डिजिट में है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास दोनों है। आरओसी मोर देन 20 है और आरओई ऑलमोस्ट 20 का है। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 60% है, जिसमें से लगभग 20% प्लेज करा हुआ है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। एक कंसर्न है प्लेज, जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर अपने होल्डिंग को करते हैं तो एक थोड़ा कंसर्न होता है। अनप्लेज जो है ऑलमोस्ट 50% के आसपास अनप्लेज होल्डिंग है प्रमोटर का। तो सबसे पहले इसके रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट को हम लोग चेकआउट करते हैं। तो रिसेंट का जो क्वार्टर रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेहतर करा है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि थोड़ा 2% का डिप दिया है, बट सेल्स बढ़िया है। नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं 448 549। एक अच्छी चीज है कि ईयर ऑन ईयर पे अच्छा नेट प्रॉफिट भी दिया है और हमें लगता है कि अर्निंग पर शेयर भी 11 रुपये 19 पैसे से 13 रुपीज 70 पैसा 13 रुपये 70 पैसे को मूव करा है। तो एक अच्छा है। रिसेंट के जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर पे अगर हम बात करें तो पिछले 2020 से हम लोग लास्ट 5 साल का फाइनेंशियल डेटा देखें तो 10 ये ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था, लेकिन 2023 की हम बात करें तो एक सडन बाउंस था, स्पाइक था सेल्स में, टॉप लाइन में एक सडन स्पाइक है। जब इस स्पाइक को मैं स्टडी करा तो मुझे दिखा कि ये स्पाइक इसके एक्सपेंसेस में भी रहे हैं। सिर्फ टॉप लाइन को बेहतर करने में ये इसने एक्सपेंसेस काफी करे हैं। तो ओवरऑल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप नजर डालेंगे तो वो 2023 जहां पे आपको सेल्स लगभग 40% तक का ग्रोथ आपको जो दिख रहा है वो वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको डिप देखने को यहां मिल रहा है। तो ओवरऑल 23 का हम डेटा को थोड़ा इग्नोर करते हैं और क्योंकि यहां एक्सपेंसेस बढ़ाकर ये टॉप लाइन को ग्रो करा गया था, तो इसको इग्नोर कर चलते हैं। बाकी आप ईयर ऑन ईयर पे बाकी टॉप लाइन देखेंगे तो ठीक है, ओवरऑल उतनी खराब नहीं है। हालांकि पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है कंपेयर टू 2024 और नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर 24 की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था आपका 2047 का था वहीं पे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2500 का 100 CR का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की अच्छी है जो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करा है। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 18,000 CR का सेल्स करा है, वहां पे ऑलमोस्ट 16,000 CR का आपका एक्सपेंसेस है। सेम यहाँ पे देखोगे तो 16,646 और वहीं पे 14,145 CR का एक्सपेंसेस है। तो आपका एक्सपेंसेस यहाँ कंट्रोल है, यानी मैनेजमेंट में ने यहाँ बेहतर परफॉर्म करा है। मैनेजमेंट का अच्छी मैनेजमेंट की ये सारी पहचान है। एक छोटी छोटी चीजों को जब आप बारीकी से समझेंगे तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो डबल डिजिट में है, बढ़िया है, ठीक है। मार्च वही 2023 वाले में की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंसेस खत्म गया, बट डबल डिजिट में मेंटेन करा हुआ है, बढ़िया है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 12-16 अच्छा करा है पिछले साल और इससे पहले भी बढ़िया करा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 2021 और 22 में जो इनके
बॉटम थे, नेट प्रॉफिट था, उसके कंपेयर में ये डिक्लाइन है। अगर आप इस दोनों को स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो इसके कंपेयर में यहाँ डिक्लाइन मोड में है। बट ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ टॉप लाइन बॉटम लाइन ठीक है। अगर पिछले 2-3 साल भी हम कंपेयर करें तो वापस से रिवर्स की तरफ जा रहा है। मैनेजमेंट बेहतर हुई है, चीजें बेहतर कर रही है। एक और चीज अगर हम नजर डालें अर्निंग पर शेयर की, तो जहां पे 5 रुपए 6 रुपए, यहाँ ऑलमोस्ट 39 का था, जहां पे हाईएस्ट इसने नेट प्रॉफिट शो करा है 1748 शेयर का। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपका 39.76 का था, बट वहीं पे ये 1649 शेयर पे भी आपको अर्निंग पर शेयर 40 एबव है, और लास्ट 12 मंथ का अगर देखेंगे तो 43 का है। तो ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन मुझे बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अर्निंग पर शेयर अच्छी लग रही है, टॉप बॉटम दोनों बढ़िया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा। कंपनी को देखेंगे तो रिजर्व जो है ईयर ऑन ईयर ये अपना ग्रो करा है, और आज के डेट में कंपनी के पास रिजर्व है मोर देन 8000 सीआर। अगर से हम बोरोइंग की बात करें, अगर 2020 की आप बात करेंगे तो लगभग 10,000 से ज्यादा 10,000 मोर देन 10,000 सीआर से ज्यादा का लोन था कंपनी के ऊपर। एक्चुअली ये सीआर कभी बोलना आदमी भूल जाता है तो कंफ्यूजन 10,000 तो नहीं है। तो ये मोर देन 10,000 सीआर का लोन था, जो कि इसको कंपनी ने रीपेमेंट करा है, और ऑलमोस्ट सिर्फ 99 सीआर का आज के डेट में कंपनी के ऊपर लोन है। तो आप समझ सकते हैं कि लोन का रीपेमेंट करना सबसे बड़ी चीज है कंपनी का। जो अर्निंग पर शेयर में आपको इजाफा ये सारी चीजें दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये आपका बोरोइंग का इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही थी, लोन रीपेमेंट में इनके इंटरेस्ट पेइंग ज्यादा कर रही थी, तो अपने कर्ज मुक्त के तरफ बढ़ी है कंपनी। मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन है, जो हम लोग सेल्स में ही बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रही है। वो चीजें आपको बोरोइंग में दिख रहा है कि आज के डेट में सिर्फ 99 सीआर का बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, जो कि आज से 5 साल पहले ऑलमोस्ट 10,000 सीआर का बोरोइंग था। तो मैनेजमेंट ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है ये चीजें। और सेम चीज अगर आप आएंगे कैश फ्लो में, तो आपको वो चीजें दिख जाएगा कि आपको रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग कंटिन्यूअस कंपनी ने अपना सब कुछ खत्म करा है। इसने चुकता पे फोकस करा है कि पहले डेब्ट को खत्म करो, और जब भी डेब्ट फ्री कंपनी होती है तो उसके विजन और बेहतर होते हैं और चीजें अच्छी करती है, वो कंपनी को आगे की तरफ लेकर जाती है। अब प्रमोटर की बात करें, जो प्लेज भी हम लोग को ऑलमोस्ट 20% का दिख रहा था, तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 60.48 का प्रमोटर होल्डिंग था, और लास्ट ईयर मार्च 2025 में देखेंगे तो 60.40 का एक कांस्टेंट पिछले 3 क्वार्टर में था। बट इस क्वार्टर में थोड़ा प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, तो एक अच्छी चीजें हैं। एफआई थोड़े हल्के हुए हैं, और डीआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। ओवरऑल अगर हम बात करें पब्लिक के पास, तो लेस देन 20% अभी भी शेयर है। तो ऑलमोस्ट 80% जो है, मोर देन 80% अभी भी स्टिल प्रमोटर डीआईएफआई के पास में है। अगर उसमें से 20% है, अगर 50% को हम कैलकुलेट करें, फिर भी एक डिसेंट अमाउंट जो है शेयर होल्डिंग का, वो आज भी प्रमोटर के पास है, जो कि अच्छी है। और ये 20% ऑलमोस्ट जो प्लेजिंग है उतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनी रिपेमेंट कर रही है, मैनेजमेंट बेहतर है, सब कुछ मुझे सही लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए कि प्लेजिंग को देखते हुए जिस तरह से मैनेजमेंट ने टॉप लाइन के अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करा है, कंट्रोल करा है, और जिस तरह अपने रीपेमेंट करा है लोन को, और अर्निंग पर शेयर क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जिस तरह इसने बेहतर परफॉर्म करा है, इजाफा करा है, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है फंडामेंटल पर ये कंपनी चंबल फर्टिलाइजर कैसी है। अब इसको चलते हैं टेक्निकल पे ओवरव्यू लेते हैं कि टेक्निकल पे क्या है, क्या प्राइस एक्शन का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग देखें चंबल फर्टिलाइजर को एक लंबे चार्ट पैटर्न में, तो हायर हाई के फॉर्मेशन में हमेशा रहा है और चीजें को समझेंगे तो हर एक मोमेंटम के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन आती है, और इस कंसोलिडेशन और प्रॉपर फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का एक रनअप था। फिर यहां से थोड़ा प्रॉपर क्या करती है, एक राउंडिंग पैटर्न करती है, टाइम करेक्शन करती है, वैल्यू करेक्शन करती है, वैल्यूएशन को कंट्रोल करती है। फिर यहां से जब सेम पिछले ईयर
इस यहाँ पे प्रॉपर एक 500 के रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट करती है 2025 सेम ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी हम लोग हैं। एक अच्छा मोमेंटम के बाद अभी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से अपने लगभग 25 से 30% के आसपास इसने करेक्शन करा है। करेक्शन करने के बाद अगर देखेंगे पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है एक मेजर सपोर्ट के पास, जो कि इसका 500 का है, जो एक एक्युमुलेशन जोन है जहां पे ये अच्छा कंसोलिडेट, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट था, सेम इसी लेवल को रिटेस्ट करा है और जैसे ही 500 के रेंज में आया है आपको इसके प्राइस एक्शन में वॉल्यूम आपको देखने को मिल जा रहा है। ये वॉल्यूम का चंक्स आ गया, एक्युमुलेशन हो गया। आज न्यूज़ भी आई है अच्छी डिविडेंड अनाउंसमेंट की। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल पे बेहतर है। प्राइस सेक्शन में अगर हम बात करें तो जब तक ये 570 अब सस्टेन नहीं करेगी, अप साइड का मोमेंटम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जिस तरीके से वॉल्यूम है अच्छी है, 500 एबव क्लोजिंग मिलता है तो एक अप साइड का मूव इसमें देखने को मिल सकता है अप टू ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि बीच में आपका कोई एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया नहीं है। बट हमें एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 620 के रेंज में एक छोटा सा स्विंग सेटअप पे बन सकता है। बाकी फंडामेंटल अच्छी है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। वॉल्यूम जिस तरीके से आई है एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपको कैसी लगी एनालिसिस आप कमेंट कर बता सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। एनालिसिस अच्छी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।